नीट के एग्जाम के बाद मोस्टली बच्चे मेडिकल कोर्सेज को उनके मार्क्स के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस ले लूंगा, और अगर बीडीएस नहीं मिला तो मैं बीएमएस की तरफ चले जाऊंगा। तो अगर ऐसे कंडीशन में तुम भी ये सोच के सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे अपने जितने भी कोर्सेज हैं उनको डिवाइड कर लेते हो, तो भाई आगे चल के मे भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसके अंदर इंटरेस्ट की जरूरत होती है। जब तक तुम अपना उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तुम्हें वो चीज़ के अंदर स्पेशल फायदा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें होना चाहिए। तो ऐसे में अगर तुम एमबीबीएस भी कर लो, अगर तुम्हें उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाई वो डिग्री तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में सवाल ये आता है कि आखिर हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा हो सकता है। तो इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस ये पूरे 5 कोर्सेज के अंदर तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा बेटर हो सकता है। तो इस वाली वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमबीबीएस कोर्स के बारे में। अब एमबीबीएस कोर्स के बारे में लोगों के अंदर ऐसा फैला हुआ है कि अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो भाई इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई देंगे सोसाइटी के अंदर। देखो इसमें कोई शक नहीं कि एमबीबीएस मेडिकल प्रोफेशन के अंदर सबसे ज्यादा हायर डिग्री के तौर पे माना जाता है, लेकिन सिर्फ तुम ये चीज के बेसिस पे आ रहे हो एमबीबीएस करने कि भाई तुम एमबीबीएस कर लोगे तो तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन तुम अगर ये सोच के आ रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं तुम एक गलत अप्रोच के साथ में आ रहे हो, क्योंकि एमबीबीएस कोर्स करने के बाद सिर्फ तुम एमबीबीएस कोर्स ही नहीं करना होता बल्कि उसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे सबसे पहले अगर तुम एमबीबीएस कोर्स करते हो तो एमबीबीएस के अंदर तुम लोग यूजी करोगे, यूजी के बाद तुम्हें उसके बाद तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और इंटर्नशिप करने के बाद तुम्हें फिर पीजी की तरफ जाना पड़ेगा जिसके अंदर तुम लोग एमडी और एमएस करोगे, और उसके बाद भी तुम्हें फर्दर कुछ और ज्यादा करना है तो तुम लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे जिसमें और ज्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज तुम्हें सबसे ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एमबीबीएस करना काफी नहीं होता बल्कि उसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती है, और जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म की पढ़ाई होती है। क्योंकि एमबीबीएस यूजी से करने से लेकर तुम्हें किसी भी स्पेशलाइजेशन करने तक तुम्हें 10 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग 10 साल की पढ़ाई को टॉलरेंस कर सकते हो, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर प्रेशर के साथ में पढ़ाई करने की, तो तुम इस चीज की तरफ जा सकते हो। लेकिन सिर्फ एक ही फैक्टर डिपेंड नहीं करता बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं कि तुम्हें एमबीबीएस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आता है क्या तुम्हें पेशेंट को कंटिन्यू डील करना पसंद है और उनको डील करने के साथ साथ उन्हें कंटिन्यू डायग्नोज करना पसंद है। उसके बाद आता है क्या तुम्हें क्लिनिक्स के अंदर लॉन्ग टर्म रहना पसंद है, यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म रहना पसंद है। उसके बाद ये फैक्टर आता है क्या तुम्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर लॉन्ग टर्म रहना पसंद है ऑपरेशन करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो ये है क्या तुम्हें इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करना पसंद है। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद जब तुम हॉस्पिटल में काम करते हो तो मोस्टली जो तुम्हारे पास केसेस आते हैं वो इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो क्या उनको तुम प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा क्या तुम्हें लॉन्ग टर्म की स्टडी पसंद है हाई प्रेशर के साथ में, क्योंकि एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वो काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ही बड़ा उनका सिलेबस होता है, इसलिए जो स्टडी करना पड़ता है स्टूडेंट को उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो क्या तुम प्रेशर के साथ में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो और तुम अच्छी तरीके से इसमें परफॉर्म कर सकते हो। अगर ये सारे फैक्टर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तुम ये सारी चीजों को अगर तुम पसंद कर सकते हो, तो अगर ये सारे फैक्टर के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर तुम ये सारे प्रेशर को अपने ऊपर सह सकते हो तो तुम्हारे लिए एमबीबीएस करना पॉसिबल है और तुम लोग अच्छी तरीके से एमबीबीएस कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर तुम लोग इस माइंड सेट के साथ आओगे कि एमबीबीएस में कर लेता हूँ, मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर तुम इस अप्रोच के साथ में एमबीबीएस करते हो तो कहीं ना कहीं तुम बहुत ही ज्यादा गलत डायरेक्शन में हो, तो तुम्हें एमबीबीएस नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ तुम डिग्री ले लोगे कितनी ही बड़ी, तो डिग्री लेने से तुम्हारा करियर सेट नहीं हो जाता जब तक कि तुम उस चीज के ऊपर खुद से मेहनत नहीं करते। तो होपफुल कि तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें किस बेसिस पे, किस चीज के इंटरेस्ट के बेसिस पे एमबीबीएस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं हम लोग बीडीएस कोर्स के बारे में। जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमें एमबीबीएस नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हम लोग बीडीएस ले सकते हो। अगर तुम इस अप्रोच के साथ आते हो कि तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिला तो तुम बीडीएस ले लोगे, तो कहीं ना कहीं तुम शायद गलत हो सकते हो। देखो जनरली बीडीएस कोर्स का जो फोकस होता है वो होता है स्पेशली ओरल एंड डेंटल हेल्थ केयर के ऊपर होता है। इस चीज के अंदर तुम्हें डेंटल एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, साथ में ओरल सर्जरीज करनी पड़ती है, ओरल डिजीज जो होती है वो सारी चीजों को देखना पड़ता है, उसके साथ तुम्हें डील करना पड़ता है। और अगर मैं बीडीएस कोर्स के एकेडमिक की बात करूँ तो इसके अंदर 4 साल की एकेडमिक होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। लेकिन अब सवाल हमारा यही आता है कि आखिर किस स्टूडेंट के लिए बीडीएस कोर्स अच्छा हो सकता है। देखो सबसे पहले अगर तुम्हें बीडीएस कोर्स के अंदर अगर तुम्हें बताओ कि स्मॉल इंस्ट्रूमेंट के साथ तुम्हें अगर फाइन काम करना पसंद है, यानी कि तुम्हारे हाथों से छोटे इंस्ट्रूमेंट के साथ में तुम्हें प्रीशियस काम करना पसंद है, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तुम्हें दांतों के अंदर काम करना पड़ता है, प्रीशियस वर्क होते हैं जो कि बहुत ही फाइन काम होता है। अगर उसको तुम्हें करने में जेन्युइनली इंटरेस्ट आता है तो भी तुम इस चीज को कर सकते हो।
या फिर तुम्हें किसी भी पेशेंट के ओरल हेल्थ को अगर अच्छा करने में मजा आता है, यानी कि उसको ठीक करने में मजा आता है, या फिर तुम्हें उसके अंदर इंटरेस्ट आता है, तो भी तुम इस चीज को कर सकते हो। या फिर अगर तुम फ्यूचर में ये चाहते हो कि डेंटल स्पेशलाइजेशन करना और खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस करना, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है और सबसे बेस्ट कोर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये भी मेंशन करूंगा कि अगर तुम बीडीएस को सिर्फ एमबीबीएस का रिप्लेसमेंट समझते हो, तो ये एक तरह से गलत हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों का जो काम करने का जो तरीका है ना, वो फंडामेंटली अलग होता है। एमबीबीएस के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन वहीं पे बीडीएस के अंदर तुम्हें स्पेशली माउथ ओरल जितने भी केसेस होते हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी दांतों से रिलेटेड। उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट है इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर या फिर जनरल मेडिसिन के अंदर, या फिर तुम्हें ये ब्रॉड इन्वायरमेंट के अंदर काम करना, जैसे बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है, या फिर तुम्हें हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस से ज्यादा करना पसंद आता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर तुम बीडीएस ले लेते हो तो तुम्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, क्योंकि बीडीएस के अंदर तुम्हें जो प्रॉपरली ओरल केस के ऊपर काम करना पड़ता है, यानी कि ओरल हेल्थ के ऊपर ही काम करना पड़ता है, उसमें ज्यादा कुछ ब्रॉड ऐसा होता नहीं है लाइक एमबीबीएस की तरह। तो ये सारे कंडीशन में बीडीएस तुम्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए बेटर कोर्स कौन सा हो सकता है। तो ये सारे कोर्सेज तो हो गए, और अब बात करते हैं हमारे आयुष कोर्सेज के बारे में, यानी कि बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस कोर्सेज के बारे में। सिंपली सबसे पहले तुम लोग ये समझो, अगर तुम्हें बीएमएस कोर्स की बात करूं, तो अगर तुम्हें हर्ब से रिलेटेड सारी चीजें अच्छी लगती है, यानी कि नेचुरोपैथी के ऊपर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल चीजें जो हर्ब से, प्लांट से बनाई हुई जो चीजें होती है, अगर उनके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट आता है और साथ में तुम्हें मॉडर्न चीजों के अंदर भी इंटरेस्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग बीएमएस ले सकते हो। क्योंकि बीएमएस के अंदर तुम्हें सिर्फ हर्बल चीजें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि मॉडर्न चीजें भी पढ़ाई जाती है। और साथ में अगर तुम्हें संस्कृत वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का खेल होता है, अगर तुम्हें जितनी अच्छी संस्कृत आती है, हिंदी आती है, ये चीज तुम्हारे आगे कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है बीएमएस कोर्स के अंदर। और साथ में तुम्हें अगर जो हर्बल मेडिसिन होते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत सर्जरी के अंदर भी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि तुम्हें माइल्ड लेवल की सर्जरी करना होता है, या फिर कुछ जो नॉर्मल सर्जरीज होती है वो सारी भी तुम्हें करने के इंटरेस्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग बीएमएस भी ले सकते हो। क्योंकि बीएमएस का भी जो अभी के टाइम पे स्कोप है वो काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। यहाँ पे इंडिया के अंदर इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा अच्छा नजर आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर तुम बीएमएस लेना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, तुम्हारे लिए कौन सी चीज सबसे बेटर हो सकती है बीएमएस कोर्स लेने के लिए। तो अगर तुम्हें हर्बल मेडिसिन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है करने के लिए, यानी कि हर्ब से बनी हुई मेडिसिन, तो तुम्हारे लिए बीएमएस सबसे बेटर कोर्स हो सकता है। लेकिन एक चीज तुम्हें यहाँ पे मैं वार्निंग वापस से देना चाहूंगा, इसके अंदर संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी की चीजें आती है, तो अगर तुम्हें ये सारे सब्जेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, तुम इजीली सीख सकते हो, तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर बात बीएमएस की हो ही रही है, तो चलो इसी के साथ बीएमएस की भी बात कर लेते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो इसके अंदर तुम्हें अगर मैं बताऊं बीएमएस कोर्स के अंदर, तो सेम इसके अंदर भी नेचुरोपैथी की चीजें आती है, यानी कि हर्बल मेडिसिन इसके अंदर भी आती है। लेकिन बीएमएस से ये थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हर्बल मेडिसिन के साथ में जो तुम्हारा रेजिमेंटल थेरेपीज होती है उसके अंदर काम करता है, हिजामा वगैरह चीजें होती है, वो सारी चीजों के ऊपर काम किया जाता है। और इसके अंदर भी तुम्हें जो पढ़ाया जाता है वो तुम्हारा हर्बल मेडिसिन से पढ़ाया जाता है, यानी कि ये एक यूनान से आया हुआ, यूनानी ओरिजिन का जो ये कोर्स है जिसको हम लोग बीएमएस करते हैं, वो तुम्हारे लिए भी बेटर हो सकता है। अगर तुम्हें उर्दू पसंद है, यानी कि उर्दू के अंदर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए सबसे बेटर कोर्स हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर उर्दू का सब्जेक्ट आता है, जिस तरह से बीएमएस के अंदर संस्कृत का सब्जेक्ट आता है। तो ये कोर्स भी तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है अगर तुम्हें माइल्ड लेवल की सर्जरी करना होता है, या फिर तुम लोग नेचुरल मेडिसिन जो हर्ब से बनाए जाते हैं वो सारी चीजें अगर तुम्हें पसंद आती है, तो तुम लोग बीएमएस कोर्स की तरफ भी जा सकते हो। ये भी तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर तुम्हें रेजिमेंटल थेरेपीज पसंद है, या फिर तुम्हें मेडिसिन जो हर्बल होती है वो सारे पसंद है, तो तुम लोग बीएमएस कोर्स की तरफ जा सकते हो। एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, अगर तुम्हें उर्दू सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम इस कोर्स के अंदर फ्रीली एकदम जा सकते हो। अब बीएमएस और बीएमएस की बात हो चुकी है, तो अब यहाँ पे लगे हाथ हम लोग बीएचएमएस की भी बात कर ही लेते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड सर्जरी। अब इसमें सर्जरी का नाम सिर्फ नाम के लिए आता है, क्योंकि बीएचएमएस कोर्स के अंदर कोई भी सर्जरी नहीं होती। और बीएचएमएस कोर्स की बात करूँ तो ये कोई ओल्ड पैथी के ऊपर नहीं है, जैसे कि बीएमएस या फिर बीएमएस कोर्स जो ओल्ड एंशिएंट कल्चर के ऊपर आते हैं, इस टाइप का ये कोर्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर तुम्हें सारी मॉडर्न चीजें देखने के लिए मिल जाती है। वो बात अलग है कि इसके अंदर जो तुम्हें सर्जरी किसी भी टाइप की नजर नहीं आती, क्योंकि इस कोर्स के अंदर तुम लोग सिर्फ अपने जो मेडिसिन है उसके थ्रू इलाज कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी तुम्हें सर्जरी अलाउड नहीं की जाती है। इसके अंदर जो सर्जरी का नाम है वो बस एक नाम के लिए, इसमें कोई भी ऑफिशियली सर्जरी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अगर तुम सिर्फ दवाओं की मदद से किसी भी पेशेंट को क्योर करना चाहते हो, इलाज करना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारे लिए बीएचएमएस कोर्स सबसे बेस्ट हो सकता है।
क्योंकि इसके अंदर ना कोई सर्जरी आती है, ना तुम्हें इसमें हर्बल मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, बल्कि जो अभी के टाइम पे जो मॉडर्न मेडिसिन होते हैं उसके ऊपर ही पढ़ाया जाता है। और साथ में तुम्हें ये पूरा कोर्स है वो इंग्लिश के अंदर होता है, इसलिए तुम्हें कोई भी संस्कृत या फिर उर्दू वाली लैंग्वेज के प्रॉब्लम की ऐसी बात नहीं आती है। और अगर तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है सारी चीजें, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। कि अगर तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है किसी भी कोर्स को आयुष के अंदर, तो तुम्हारे लिए बीएचएमएस कोर्स सबसे बेटर हो सकता है। और अगर मैं इनकी स्कोप की बात करूँ, तो मैंने जितने भी कोर्सेज बताए एमबीबीएस से लेकर बीएचएमएस कोर्स तक, इस सारे मेडिकल कोर्स के जो स्कोप है वो काफी अच्छे नजर आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, या फिर कहीं भी तुम्हें मेडिकल कोर्स के किसी भी जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है उसके जो स्कोप होते हैं काफी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह आती है कि तुम किसी भी कोर्स को कर लो, चाहे एमबीबीएस को कर लो या फिर बीएचएमएस को कर लो, अगर तुम उसके ऊपर खुद से मेहनत नहीं करते, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हो, तो तुम्हें आगे कोई भी करियर स्कोप नजर नहीं आएगा जब तक तुम उसके ऊपर खुद मेहनत नहीं करने वाले। अगर तुम सिर्फ ये माइंडसेट लेके चलते हो कि एमबीबीएस कर लूंगा, एमबीबीएस करने के बाद मेरी करियर सेट हो जाएगा, तो शायद तुम बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी के टाइम पे हर मेडिकल कोर्स के अंदर, हर मेडिकल फील्ड के अंदर अभी के टाइम पे सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ब्रॉड इन्वायरमेंट चाहिए, तुम्हें सर्जिकल एरिया चाहिए, तुम्हें पूरी मॉडर्न चीज़ों के साथ डील करना है, और साथ में तुम्हें इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल करना है, और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डायग्नोज करना है सर्जरी के साथ में, तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग जा सकते हो बिल्कुल एमबीबीएस के साथ में। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद तुम्हें हर मेडिकल का तुम्हारा जो दरवाजा है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग एमबीबीएस की तरफ जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसकी जो पढ़ाई होती है बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज होती है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म की होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बीडीएस कोर्स के बारे में। तो अगर तुम्हें डेंटल चीज़ें पसंद है, या फिर ओरल जो माउथ से रिलेटेड डिजीजेज होते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो सर्जरी होती है माउथ से रिलेटेड ओरल सर्जरीज, अगर इस चीज़ के अंदर तुम्हें अगर इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से एकदम फाइन काम करना, यानी कि बारीक काम करना पसंद है, प्रीशियस काम, तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग ये बीडीएस की तरफ भी जा सकते हो अगर तुम्हें इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट आता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बीएमएस कोर्स के बारे में। तो अगर तुम्हें नेचुरल चीज़ें पसंद है, नेचुरोपैथी के ऊपर तुम्हारा ज़्यादा ट्रस्ट है, अगर तुम्हें उसके अंदर इंटरेस्ट है कि हर्बल चीज़ों से बनी हुई चीज़ें, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें पसंद आती है, तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग बीएमएस कोर्स की तरफ जा सकते हो। और इसके अंदर तुम्हें थोड़ी बहुत सर्जरी भी देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। अगर ऐसी चीज़ में तुम्हें ये चीज़ में इंटरेस्ट आता है, सर्जरी के साथ साथ नेचुरल जो दवाइयाँ होती है उसके अंदर, तो ऐसा कंडीशन में तुम लोग बीएमएस कोर्स के साथ में जा सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हम लोग बीएमएस कोर्स के बारे में। तो अगर तुम्हें इसमें भी हर्बल मेडिसिन ज़्यादा पसंद आते हैं, और साथ में कुछ जो सर्जरीज होती है उसके अंदर भी इंटरेस्ट आता है, और सबसे मेन चीज़ जो रेजिमेंटल थेरेपीज होती है उसके अंदर अगर तुम्हें इंटरेस्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारे लिए बीएमएस कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ ये कहूँगा कि इसमें उर्दू पढ़ाई जाती है, अगर तुम्हें उर्दू आती है तो तुम इसको 100% सिलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अब बात करते हैं हम लोग बीएचएमएस कोर्स के बारे में। तो अगर बीएचएमएस कोर्स के अंदर तुम्हें 100% इंग्लिश में सारी चीज़ें पढ़ना है, या फिर बीएचएमएस कोर्स के अंदर जितने भी मॉडर्न चीज़ें आती है वो सारी पढ़ना है, तुम्हें कोई भी टाइप की सर्जरी करना पसंद नहीं आती, सिर्फ अपने मेडिसिन के थ्रू किसी भी चीज़ का इलाज करना, या फिर किसी भी पेशेंट को डायग्नोज करना, अच्छी तरीके से उसका क्योर करना है, तो तुम्हें बीएचएमएस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर कोई सर्जरी नहीं होती और तुम्हें सारी चीज़ें दवाओं की मदद से ही करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग बीएचएमएस कोर्स ले सकते हो। तो ये पूरे 5 के 5 मेडिकल के जो प्रोफेशंस थे जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों में आते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि उनके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ उनके लिए बेटर हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे जितने भी चीज़ों की बात किया वो मैंने नीट के मार्क्स के बेसिस पे नहीं किया, बल्कि इंटरेस्ट के बेसिस पे किया हो। क्योंकि नीट के मार्क्स के बेसिस पे अगर तुम लोग कोर्सेज को डिवाइड करोगे तो मे भी तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने पूरे कोर्सेज की बात किया उनके इंटरेस्ट के बेस पे, कि तुम्हें किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से तुम कौन सा कोर्स ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो की वजह से तुम्हें शायद ये चीज़ पता चल गई होगी कि तुम्हें अपने अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो ये चीज़ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें सबसे अच्छा इसमें से कोर्स कौन सा लगा, और तुम अपने अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा कोर्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वीडियो को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर वीडियो पे पहली बार तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।